प्रतिपादित किया, हम लोग को दिए ना। और क्या बोले, बोले कि ये सिद्धांत हो गया, ये सर्वदा सही है, इसको कोई गलत नहीं कर सकता है, यही बोले। क्या बोले अब बोले ये कि एगो समकोण त्रिभुज है। क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें बोले कि नहीं ये P है, ये लंब है, और ये B है और ये H है। ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है ना। इन्होंने ऐसा बोला कि सबसे बड़ी भुजा का उन्होंने महाभारत में जो बड़ा लड़का कर्ण था उसी के नाम से इसका नाम दिया। सबसे बड़ा भुजा को समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा को महाभारत के कर्ण सबसे बड़े थे ना। जानता लोग नहीं था, अनजाने में, लेकिन सबसे बड़ा था। तो ये कर्ण इनका नाम दे दिया इस भुजा को, जो सबसे बड़ी भुजा है उसका नाम दे दिया कर्ण। और त्रिभुज बना, जिस पर ये समकोण त्रिभुज बना उसका नाम दे दिया आधार, क्योंकि आधार मैंने क्या हो, उस पर बना है, आधारे पर ना बिल्डिंग खड़ा होता है, तो इसीलिए इसका नाम दे दिया आधार। और ये चूंकि खड़ा है, इसलिए इसको परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर, हिपोटेनस और बेस, आधार, ये तीन चीज का नामकरण किए और बोले, क्या बोले कि कर्ण का वर्ग बड़ा भाई का वर्ग करेंगे ना तो क्या मिलेगा ये दोनों छोटा भाई का वर्ग के योग के बराबर, माने p² प्लस b² के बराबर मिलेगा, ऐसा उन्होंने बोले। ठीक है। और यही पाइथागोरस प्रमेय कहलाया। और इसको यदि अब हम इसको एक सूत्र के रूप में ये हो गया। अब हम कहें कि नहीं तो हम h का हो तो कर्ण कैसे निकालेंगे? ये तो कर्ण स्क्वायर निकला ना, तो कर्ण कैसे निकलेगा? तो कहे कि इस पर रूट कर दीजिएगा तो कर्ण निकल जाएगा। समझे? इससे तीन चीज निकलेगा, इस सूत्र से तीन चीज निकलेगा। क्या? अब मान लीजिए कि आपको b² निकालना है। क्या निकालना है? b²। देखिए समीकरण में, इस समीकरण में अगर हमको b² निकालना है तो क्या करेंगे? ये तो समीकरण बन गया ना, समीकरण तो आप लोग पढ़ चुके हैं, भली भांति समझते हैं। तो अगर हमको b² निकालना है तो क्या करना होगा कि h² इधर है। देखिए इस समीकरण की बात कर रहे हैं, बीच वाला की नहीं, इसका बात कर रहे हैं। तो b² अकेले छोड़ने के लिए इसको हमको इधर भेजना होगा ना। तो जब इधर परपेंडिकुलर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस है तो ये आके माइनस हो जाएगा। तो देखिए एगो सूत्र और निकलेगा, एगो सूत्र और निकलेगा। अब कहे कि नहीं, अब आप निकाल दीजिए p² निकाल दीजिए ना। तो p² निकालेंगे तो क्या होगा? देखिए b² अब इधर आएगा तब अकेले बचेगा, है ना। तो h² में a भी घटेगा आकर के b² घटेगा तो ये बनेगा क्या बनेगा? p² बचेगा ना, बनेगा ना, क्या बनेगा? हाँ। और ये तीनों सूत्र से वर्ग हटा देंगे, है ना। इससे अगर हम इसका वर्ग को हटा देंगे तो इधर हमको चढ़ाना पड़ेगा। जो बात समझ रहे हैं? तो इसमें भी यही बात है, इसमें भी यही बात है। जैसे क्या हम इसको p कर दे खाली तो क्या होगा? यहाँ रूट चढ़ जाएगा, h² - b² होगा ना। और इसमें अगर हम रूट को हटा दें, b करते ना, तो क्या होगा? ये h²
h² प्लस h² माइनस t² पर रूट आ जाएगा। तो इस तरह से हमको 3 गो सूत्र मिला है ना। अगर कोई आपको 2-3 संख्या बता दे और कहा कि क्या ये संख्या पाइथागोरस प्रमेय में फिट है क्या, तो हम ऐसे ही करके देखेंगे, ऐसे ही करके देखेंगे कि जो बड़ा भुजा होगा वो कर्ण कहलाएगा, तो उसका वर्ग कर देंगे, है ना। और दोनों जो छोटा भुजा है उसका वर्ग को जोड़ के देखेंगे कि दोनों बराबर हो जाता है। बात समझ में आया? क्या क्या 3, 5 और 4 ना, ध्यान से समझाओ। 4 और 5 एक संख्या है, तो कहेगा कि क्या ये प्रमेय पर फिट हो रहा है क्या, तो हम कैसे देखेंगे, कैसे देखेंगे इसको। इस तरह से हम करेंगे कि हम जानते हैं ना कि सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाता है, तो इसमें बड़ा भुजा कौन होगा, 5 होगा, होगा ना। अब बाकी एगो 3 होगा और एगो 4 होगा, यही ना होगा। तब कहेगा कि इसका वर्ग, हम लोग क्या जाने कि इसका वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, ऐसा होता है। ये हो गया 25, ये कितना हो गया 25, अभी कितना हो गया 9, अभी कितना हो गया 16, ये हो गया 25, अभी कितना हो गया 25। तो ये सही है ना, यही देखिए है ना। तो हम इसको फट से जान जाएंगे कि कर्ण कौन है, ये होगा 10 और बाकी यही होगा 8 होगा, ये होगा 6 होगा, है ना। तो हम फट से देख लेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो 100 होगा, इसका वर्ग करेंगे तो 64 होगा, नहीं 36 होगा, 36 होगा। अब इसका करेंगे तो 64 होगा, अब इसको जोड़ेंगे तो 6 4 10 होगा और 6 3 9 10, है ना। देखिए दोनों तरफ बराबर आ गए ना। तो यही करके हम लोग को समझना है।